जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, पिछले साल MMRCA टेंडर को हासिल करने के लिए अमेरिका द्वारा जो सबसे बड़ा दाव चाला गया था वो था F-15 को लेके। वैसे अगर देखें तो पिछले साल ही खबर आ गया था कि अमेरिका इस एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर करना चाहता है और इसे लेके अमेरिकी कंपनी द्वारा अमेरिकी गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगा जा रहा है। और एरो इंडिया शो करीब आने के साथ साथ अब ये खबर उठ के आगे आ रहा है कि अमेरिकी गवर्नमेंट द्वारा भी F-15 एयरक्राफ्ट को इंडिया को बेचने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या एरो इंडिया एग्जीबिशन में अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा F-15 को ऑफिशियली भारत को ऑफर किया जा सकता है और क्या MMRCA के टेंडर को लेके एरो इंडिया 2021 के एग्जीबिशन के दरमियान कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अमेरिकी कंपनी बोइंग को अब अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है। मतलब अब MMRCA टेंडर में बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट के अलावा F-15EX भी एक दावेदार के रूप में आगे आएगा। पिछले साल ही बोइंग कंपनी के द्वारा बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के लिए FA-18 को ऑफर किया जाएगा और इसके लिए अमेरिकी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी भेजा गया है। अमेरिका के अप्रूवल के बाद अब इन एयरक्राफ्टों को भी अगर इंडियन एयरफोर्स द्वारा सिलेक्ट किया जाता है तो भारत में निर्माण किया जा सकता है। बोइंग द्वारा ऑलरेडी FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था, जो असल में एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, जबकि F-15EX एक हैवी वेट मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट है। इस ऑफर के बाद बोइंग के दावेदारी और ज्यादा मजबूत हुआ है। साथ में राफेल एयरक्राफ्ट के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती आ गया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बोइंग के F-15EX आने से पहले इस टेंडर में सबसे मजबूत दावेदार राफेल एयरक्राफ्ट को ही माना जा रहा था, क्योंकि पहले के टेंडर में राफेल को ही चुना गया था और उसके बाद 2015 में 36 राफेल एयरक्राफ्ट का डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ और इसी बेस पे राफेल अभी तक इस टेंडर के सबसे मजबूत एयरक्राफ्ट था। वैसे अगर देखे तो राफेल का क्लास और F-15EX एयरक्राफ्ट का क्लास काफी डिफरेंट है, लेकिन 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में F-15EX को भी एक मजबूत दावेदार के हिसाब से अब देखा जा रहा है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में कई सारे ऐसे खासियत है जो टेंडर में शामिल अन्य एयरक्राफ्टों को आसानी से चुनौती दे सकता है। जबकि हाल ही में F-15 के जो EX वर्जन को बनाया गया है, इसमें कई सारे अपग्रेडेशन करने के साथ साथ इसे एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के रूप में भी तब्दील किया गया है। अमेरिका के द्वारा पहले ही दावा किया जा चुका है कि इन एयरक्राफ्टों के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने का क्षमता है और ये संख्या करीबन 22 के आसपास है। जबकि अमेरिका द्वारा भी अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के प्रोटेक्शन के लिए भी F-15 एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है और हाल ही में F-15 के कुछ एयरक्राफ्टों का ऑर्डर अमेरिकी एयरफोर्स के लिए भी दिया गया है। अमेरिका के अलावा इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के देश इजराइल और जापान जैसे देशों के द्वारा भी किया जाता है और अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से बोइंग को F-15 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को ऑफर करने के अनुमति का मतलब भी यहाँ पे काफी गहरा है। दोस्तों, यहाँ पे टेंडर में खाली एयरक्राफ्टों का सप्लाई नहीं बल्कि एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करना और एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस फैसिलिटी भी भारत में निर्माण करने का क्लॉज है। मतलब अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिशन दिया गया है उसके तहत अब बोइंग कंपनी F-15 एयरक्राफ्ट को भारत में निर्माण करने के लिए तैयार है। देखना अब ये है कि इस प्रयास में अब बोइंग कंपनी द्वारा किस तरीके का ऑफर का पेशकश किया जाता है। वैसे अगर देखें तो अमेरिकी जो 2 अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों का भी पेशकश भारत को किया गया था, उनमें भी कई सारे ऑफर भारत को किया जा चुका है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है लॉकहीड मार्टिन कंपनी के F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट का, जो F-16 के एक अपग्रेडेड वर्जन है और इसे स्पेशली इंडिया के लिए ही बनाया जा रहा है। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-21 एयरक्राफ्टों को लेके ऑलरेडी कहा जा चुका है कि इंडिया के जरूरत के लिए इसे बनाया गया और इंडिया की अनुमति से ही अन्य देश को एक्सपोर्ट किया जाएगा और अगर इंडिया का अनुमति नहीं होता है तो किसी और देश को इसे एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इन एयरक्राफ्टों को लेके लॉकहीड मार्टिन की तरफ से यह भी दावा है कि इसमें F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कंपोनेंटों का भी इस्तेमाल किया गया है और ये F-16 एयरक्राफ्टों के तुलना में कई आधुनिक है। जबकि उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के लाइफ साइकिल, वेपन कैरिंग कैपेसिटी और रडार क्रॉस सेक्शन पहले के तुलना में काफी ज्यादा आधुनिक है। जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट बोइंग कंपनी के FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है। इन एयरक्राफ्टों को लेके भी अमेरिका द्वारा कई सारे दावे किया जा चुका है, जिनमें एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत में बनाने का बात भी कहा गया है। इवन इन एयरक्राफ्टों को तो इंडियन नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी शामिल किया गया है और हाल फिलहाल में कुछ ऐसे भी खबर आया था कि संभावित इंडिया अमेरिका के साथ इन एयरक्राफ्टों को लीज में लेने के लिए भी बातचीत कर रहा है। पर दोस्तों, इस खबर के ऊपर कभी भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आया तो इसे लेके हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। पर अगर पहले 2 ऑफर का अध्ययन किया जाए तो संभावित F-15 को लेके भी अमेरिका का लगभग इसी तरीके का ही ऑफर रहेगा, जिनमें कुछ अपग्रेडेड और आधुनिक एवियोनिक्स के साथ साथ एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस फैसिलिटी भारत में ही बनाया जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ हाल ही में फ्रांस द्वारा जो कुछ बातों का खुलासा किया गया है, उसके बाद राफेल एयरक्राफ्टों के दावेदारी थोड़ा
थोड़ा कमजोर हुआ है। जैसे कि फ्रांस का कहना कि इन एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भारत को 100 से अधिक एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ेगा। जबकि अगर देखें तो टेंडर जहां पे 114 एयरक्राफ्ट का है तो ये क्लॉज कोई मायने नहीं रखता। पर दोस्तों फ्रांस और अमेरिका के इन ऑफरों के अलावा भारत के लिए अब महत्वपूर्ण ये भी है कि साथ में इन कंपनियों में से कौन भारत को जेट इंजन के टेक्नोलॉजी पेश कर सकता है। दोस्तों FA-18 सुपर हॉर्नेट में जिन इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है वही इंजन इंडिया के तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA के प्रोटोटाइपों में इस्तेमाल करने का बात कहा गया है। पर दोस्तों इंजनों को खाली इस्तेमाल करना ही महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि इंजनों के टेक्नोलॉजी के साथ भारत के इंजनों को आधुनिक रूप में विकसित करना भी एक महत्वपूर्ण बात बना हुआ है। ऐसे मौके में फ्रांस, अमेरिका, रशिया जैसे देशों में से जिनके द्वारा इंजन टेक्नोलॉजी को लेके भारत को बड़े ऑफर किया जाएगा, संभावित भारत का झुकाव उसके तरफ ही होगा। दोस्तों इंजन को लेके भी अमेरिका, UK और फ्रांस के साथ भारत का बातचीत चल रहा है और संभावित एरो इंडिया में इसे लेके बड़ा खुलासा किया जा सकता है। पर MMRCA को लेके भी एरो इंडिया में कोई बड़ा खुलासा का इंतजार हमें भी है। दोस्तों हाल ही के कुछ जानकारियों के मुताबिक एरो इंडिया में इंडियन एयरफोर्स के 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट 2 के डील के ऊपर एक तरफ जहां पे हस्ताक्षर होगा तो वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के लेके भी डील हो सकता है। पर यह खबर जहां पे पक्का हो चुका है तो वहीं पे MMRCA जैसे टेंडर के कुछ ज्यादा जानकारी भी फरवरी महीने के पहले हफ्ते में पब्लिक के सामने किया जा सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार के एरो इंडिया इंडियन आर्म फोर्सेस और मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां पे एक तरफ नए नए डीलों के ऊपर हस्ताक्षर होगा तो वहीं पे कई सारे नए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को भी दुनिया के सामने लाया जा सकता है, जिनमें AMCA के कॉकपिट, ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन और कुछ आधुनिक हथियारों के स्केल मॉडल शामिल होगा। ऐसे में हम आशा ये भी कर सकते हैं कि MMRCA को लेके बाकी कंपनियों के तरफ से भी कोई बड़े ऑफर किया जा सकता है। जैसे कि पिछले बार के एरो इंडिया में लॉकहीड मार्टिन के द्वारा पहली बार F-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्टों के बारे में खुलासा किया गया और इन एयरक्राफ्टों को भारत के लिए भारत में ही निर्माण करने का बात भी कहा गया था। जबकि इसके साथ साथ रशिया द्वारा भी MiG-35 एयरक्राफ्टों को भारत में ही बनाने के ऑफर के साथ साथ एयरक्राफ्टों की कीमत को लेकर दावा किया गया था कि बाकी के किसी भी एयरक्राफ्टों के तुलना में इसका कीमत करीबन 20% सस्ता होगा। और दोस्तों इस साल एरो इंडिया में लगभग इन सभी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल रहेंगे और साथ में कुछ एयरक्राफ्ट जहां पे फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है तो वहीं पे बाकी के एयरक्राफ्टों के डिस्प्ले जरूर होगा। इन बड़े रिप्रेजेंटेटिवों के साथ इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री और प्राइवेट कंपनियों के साथ मीटिंग हो सकता है, जहां पे कौन से कंपनी किसके साथ मिलकर भारत में एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करेगा उसके ऊपर भी डिसीजन लिया जा सकता है। दोस्तों बोइंग की तरफ से हाल ही में ये बड़ा खुलासा के बाद अब F-15 एयरक्राफ्टों को लेके एरो इंडिया में एक बड़ा खुलासा का इंतजार है। जबकि खबर तो ये भी है कि एरो इंडिया में बोइंग के डिस्प्ले में F-15 भी शामिल होगा और साथ में कुछ अन्य एयरक्राफ्ट भी शामिल होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।